जैसे आपसे हम अभी 4 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इस 4 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। डियर स्टूडेंट्स, मेंस की तैयारी वैसे तो साल भर चलती है, साल भर इस पर काम करने का होता है। नोट्स बनाइए, पढ़िए, किसी का गाइडेंस लीजिए, पूरे एक साल पूरी मेहनत कीजिएगा साल, तब जाकर मेंस के लिए कॉन्फिडेंटली आप तैयार होते हैं। लेकिन अब तो टाइम नहीं है, लगभग 30 से 35 दिन है, रफली 35 दिन है। अभी भी बिल्कुल मत घबराइए, 35 दिन आपके पास है। इस 35 दिन में हम एकदम शॉर्टकट आपको उपाय बता रहे हैं। अभी भी आप रेस में हैं और 35 दिन में अच्छा काम हो सकता है। 5 क्वेश्चंस डेली तैयार कीजिए। अब आप कहेंगे कि एक क्वेश्चन तो हमसे हो नहीं रहा, लिखने को लेकर टेंशन मत लीजिए, दिमाग में बात रहेगा तो हाथ भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लिख क्यों नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाती है, इसलिए कि आपके पास फीड नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, दिमाग में बातें नहीं है, या बातें हैं तो बिल्कुल उलट पुलट हैं। कुछ भी कहीं से पढ़ लिया, किसी का भी सुन लिया है, बहुत सारे नोट्स हैं, इससे भी पढ़ रहे हैं, उससे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हौच पौच की स्थिति आ जाती है ना। तो मेरे हिसाब से एक काम कीजिए, आप डेली 5 टॉपिक्स कीजिए, 5 क्वेश्चंस कीजिए, जिसमें एक ऐसे का रखिए। 35 दिन 35 ऐसे कीजिए, और जीएस पेपर 1 पेपर 2 में मिलाकर लगभग 7 दूनी 14 क्वेश्चंस आपको लिखना है। कंपलसरी क्वेश्चन को मिला लीजिए, और जीएस पेपर 1 पेपर 2 में भी अच्छे खासे प्रश्न आपको लिखने हैं। तो आप कैसे करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करेंगे? तो आपको इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम उपाय बता रहे हैं। 5 क्वेश्चंस जीएस पेपर 1, 2 क्वेश्चन जीएस पेपर 2, 2 क्वेश्चन और एक ऐसे का निकालिए। ये 5 क्वेश्चन तो आप कीजिए कीजिए, साथ ही एक स्टैट का भी जरूर क्वेश्चन बनाइए। और कुछ नहीं बन रहा है तो पिछले सालों के क्वेश्चंस को ही रिवाइज कीजिए रिपीटेडली। आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए, पिछले सालों के क्वेश्चंस का, जीएस पेपर 1 पेपर 2 का सॉल्यूशन बुक आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो सब इंटरनेट पे है, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो स्टैट के मामले में, सांख्यिकी के मामले में आपको एकदम हम बहुत बड़ा मंत्र दे रहे हैं कि पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस को बस इसी को बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, आपका स्टैट भी बन जाएगा। आइए, जीएस पेपर 1 पेपर 2 से 2-2 क्वेश्चंस आपको करना है, डेली करना है, एक ऐसे भी करना है। लेकिन इतना तो आप कहेंगे कि हमारी समझ में नहीं आता, हम तो एक भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बताते हैं इतना करना होगा, ये हो सकता है। आजकल इंटरनेट पे भी बहुत हेल्प है, या फिर मार्केट में भी किताबें हैं। आपको 5 क्वेश्चंस डेली करना होगा। होना तो ये चाहिए था, हम सदैव कहते हैं कि एक मंथली मैगजीन साल भर आपके पास होना चाहिए, चाहे एग्जाम हो नहीं हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे विजन हो, या इसी तरह के मंथली मैगजीन एक आपको लेना चाहिए। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मंथली मैगजीन जरूर लीजिए। ये मत देखिए कि अभी एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया है, 71वीं का भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन का वेट करेंगे। मंथली मैगजीन एक जरूर लीजिए, नहीं तो फिर उस तरह की मैगजीन आप लीजिए जो ईयरली मैगजीन है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 क्वेश्चंस का डेली रिवाइज कीजिए। फिर से हम कह रहे हैं कैसे कीजिएगा, मान लेते हैं संथाल विद्रोह आ गया है, मुंडा विद्रोह आने की पूरी संभावना है, मौर्य कला आ गया है, पाल कला आने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के लगातार ऐसे वर्डिक्ट्स आए हैं जिस पर क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, या चुनाव सुधार से संबंधित मामले हो, या इसी तरह के मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार खबरों में रहे हैं। एक क्वेश्चन वहां से उठाइए, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एक क्वेश्चन, 2-2-4 क्वेश्चन आपको करने हैं। कहां से आप करेंगे, क्वेश्चन उठाइए, एक क्वेश्चन उठाइए, उसे पढ़कर 10 पॉइंट्स में उसे ढाल लीजिए, 10 पॉइंट्स में निकाल कर जिस्ट निकालिए, 10 पॉइंट्स में कॉपी में नोट कीजिए। अब भूल जाइए उसे जो आपने पढ़ा है, इस 10 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, उसी पर लिखने का अभ्यास कीजिए अगर समय है, नहीं तो उस 10 पॉइंट को रट जाइए। जैसे आपसे हम अभी 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस 4 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 4 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला, इंडो चाइना रिलेशनशिप, भारत और चाइना के बीच बर्फ पिघल रहा, रिश्तों की बर्फ पिघल रही है, तो इतिहास से लेकर वर्तमान की संभावनाओं के बीच भारत चाइना संबंध। दूसरा, बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये नहीं आया, छोड़िए, 2 और क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। एक, आप रशिया यूक्रेन वार पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इजराइल हमास युद्ध पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन दोनों को आप कर लेते हैं तो इस 4 कुल मिलाकर करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रखा हुआ है। तो 4 क्वेश्चन आपको हमने कहा और एक क्वेश्चन की संभावना बन रही है, तो एक दिन में अगर एक क्वेश्चन हुआ
तो 35 दिन में इस तरह के क्वेश्चंस आप करते हैं तो क्या आपके सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे? नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इतने क्वेश्चन करने के कारण आप आंसर निकाल लेंगे। याद रखिए, जब आप चर्निंग करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स की आप चर्निंग करते हैं, तो मत कर कुछ तो निकलेगा, मक्खन निकलेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, रिलेटिव आंसर्स निकल आएगा, आप आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन एकदम रखा हुआ है। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। पिछली बार ट्रिकल डाउन थ्योरी आया था, इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं जान रहे थे स्टूडेंट्स तो दूसरा आ गया था क्लाइमेट से संबंधित भारतीय मौसम पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया था। तो अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं जान रहे हैं तो हम मौसम पूर्वानुमान या भारत की क्लाइमेटिक कंडीशन पर क्वेश्चन आ रहा था। कुल मिलाकर आंसर लिखने लायक था। हारिए मत, हारने वाले लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले एक न एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। सफलता यहां नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी। सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, आंसर तो लिखाएगा और आपके पास इतना कुछ रहेगा, मवाद रहेगा, तो वॉमिटिंग भी होगा, बाहर भी निकलेगा, हाथ भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथ तभी चलेगा जब आपके पास चर्निंग किया हुआ बहुत सारा मक्खन मलाई होगा, तो आप लिख भी पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉपिक्स को 5 टॉपिक्स डेली कीजिए, एक इसी प्रकार का ऐसे कीजिए और ऐसे पढ़ लीजिए ना, ऐसे को पढ़ लीजिए। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का आराम से बन जाएगा, हम आगे भी बात करते रहेंगे। सेक्शन 3 का इंपॉर्टेंट है, मुहावरे वाला, लोकोक्तियों वाला, उसको आपको समझना है। और ऐसे 15-20 लोकोक्ति मुहावरे आप कर लेते हैं, उससे भी लिखा जाएगा। लिखना तो हिंदी में है। बताइए, टफ लगा? अभी तक आपको टफ लगा? ये कर लो, वो कर लो, विजन ले लो, दृष्टि ले लो, वो कर लो, ये लिख लो, दिन भर लिखते रहो, कुछ मत समझो, क्या मतलब है? सीधा आइए, सीधे बात पे आइए। टॉपिक्स कीजिए, उसके 10 पॉइंट्स निकाल लीजिए, टॉपिक हटा दीजिए। अब आपने एक बार जो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, अब ये 10 पॉइंट्स, इसी को आपको रिवाइज करना है। एक कॉपी में नोट कर लीजिए, डेली 5 क्वेश्चंस कीजिए और एक स्टैट का बनाइए। स्टैट में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर्स के 4-5 साल के क्वेश्चन को ही बार बार बनाइए। मेरा आपसे वादा है, बहुत बड़ा आश्वासन है कि स्टैट का तो सीधा क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, आ जाएगा, मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये सब नहीं होता है तो हमारा एक कोर्स तो आ रहा है, हम जिसमें 100 टॉपिक्स करवा रहे हैं और इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपको 10-10 पॉइंट्स देंगे, 12 पॉइंट्स देंगे और उसे डील कर देंगे, समझा देंगे आपको। नहीं कैसे होगा, हम मानने को तैयार नहीं है। हिम्मत करने वाले कभी नहीं हारते और संघर्ष करने वाले रास्ता निकालते हैं और कहते हैं यहां पर तो हम डटे रहेंगे, ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी, जिसमें इतने एसडीएम के पोस्ट हैं, डीएसपी है, अलग अलग पोस्टों की इतनी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसे यूं ही जाने मत दीजिए। और हारने वाले स्टूडेंट्स हम फिर से कह रहे हैं, एकदम मत हारिए, संघर्ष कीजिए, लड़ने का मादा पैदा कीजिए। और हम जैसे ऐसे जो भी आपको गाइड या टीचर से मेंटर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा हमको समय निकाल कर सुनिए, कुछ ना कुछ जरूर काम की बात निकल कर आएगी जो आपके दिल पर लगेगी। और जब दिल पे लगेगी तो उसके वाइब्रेशन से दिमाग पे जाएगा बात, और जब दिमाग में घुस जाएगा तो फिर तो हाथ चलने को मजबूर करेगा। लिखो, समझो, पढ़ो, पॉइंट्स में निकालो और इसी पॉइंट्स को एग्जामिनेशन में जाकर वॉमिट कर दो। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।